रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस इन नॉवल। एपिसोड 14। आकर्ष की आंखें एकदम संजीदा हो गई थी और चेहरा ठंडा पड़ गया था। फिर से कहना। वेदा ने पलकें झपकाई। तुमने ही कहा था बोलने को। तुम तो। लेकिन उसके बोलने से पहले ही आकर्ष ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, शट अप। वेदा हंसे बिना नहीं रह सकी। आयो रे, आखिरकार मैंने फिर से गेम में वापसी कर ली। कम से कम अब मैं इतनी डिप्रेस तो नहीं हूँ, उसने मन ही मन सोचा। ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था कि वेदा और अमीरा के बीच की टक्कर पहले ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बस आग लगनी बाकी थी। वेदा ने एक चाल सोची थी, एक जाल बिछाया था। उसने अमीरा को उस जाल में फंसाने के लिए एक कमरे में बुलाया था। कमरे के अंदर कुछ गुंडे पहले से मौजूद थे, जिन्हें वेदा ने पहले ही तय कर रखा था। उसका मकसद था अमीरा की पर्सनल जिंदगी को बदनाम करने की। लेकिन आखिरकार वेदा खुद ही अमीरा की चाल में फंस गई थी। अमीरा ने पहले से ही सोचा हुआ था और वो कमरा में नहीं गई थी। वह तो छुपकर बाहर ही खड़ी रही। जब वेदा खुद सबूत इकट्ठा करने कमरे में गई, तो उसे उम्मीद थी कि अमीरा अंदर होगी, मगर कमरा खाली था। वो गुंडे ये जानते ही नहीं थे कि वेदा ही उनकी असली मालकिन है। उन्होंने समझा कि वही लड़की है जिसे उन्हें परेशान करना है, और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक वेदा को ही छेड़ना शुरू कर दिया था। इसी बीच अमीरा ने चुपचाप दरवाजा खोला, हाथ अंदर डाला और कुछ तस्वीरें ले ली थी। फिर उसने सीधा वेदा और पूरे मामले को सबके सामने वायरल कर दिया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, वेदा की ब्रांड एम्बेसडर बनने की उम्मीदें और लेटर सीधी रद्द कर दी गई थी। उसकी इज्जत भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई थी। ये एक ऐसी हार थी जिसे वेदा चाहकर भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकती थी। बाद में वेदा ने जबरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की कि उसे फंसाया गया है, और वह मासूम बनकर सहानुभूति बटोरने लगी थी। उसके 3 बड़े भाई भी सोशल मीडिया पर उसकी छवि बचाने के लिए सामने आए थे ताकि माहौल थोड़ा शांत हो सके। लेकिन उस घटना के बाद आकर्ष ने उसे ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे वह कोई कचरा हो। उसके बाद वेदा और अमीरा की लड़ाई और भी ज्यादा तीखी हो गई। तब ये एकदम आर पार की लड़ाई बन चुकी थी। हालांकि इस बार की खबर असली कहानी से काफी अलग थी, लेकिन ओरिजिनल से कुछ मिलती जुलती थी। जैसे देख वेदा को थोड़ा चैन मिला था। वेदा ने आकर्ष को हल्के से धक्का देकर उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोली, उठो, बहुत भारी हो तुम। आकर्ष उसके ऊपर से उठ गया। वेदा उठी और खुद को थोड़ा ठीक कर जाए वो बाहर जाने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? वेदा ने मासूमियत से भौहें उठाई और बोली, क्या मतलब? मुझे भूख लग रही है। जाहिर सी बात है, खाना खाने जा रही हूँ। क्या खाना खाने के बाद? आकर्ष ने फिर पूछा। फिर घर चलते हैं, वेदा ने भोलेपन से जवाब दिया। आकर्ष एकदम चुप हो गया था। वेदा, आकर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, आर यू गोइंग अगेंस्ट मी ऑन पर्पस? यू स्लेप्ट विथ मी एंड यू वांट टू लीव विदाउट इवन गिविंग मी एन एक्सप्लेनेशन। वेदा ने पलकें झपकाते हुए कहा, तुम किस बात का एक्सप्लेनेशन चाहते हो? अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आकर्ष कुछ बोल ही नहीं पाया था। वेदा ने ताना मारा, ओए अंकल, ये कौन सा जमाना है? किसने कहा कि ऐसी चीजों में जिम्मेदारी लेनी जरूरी है? मैंने भी तो नुकसान उठाया है ना, तो दोनों बराबर बराबर हो गए। बकवास। आकर्ष ने सीधे गाली दे देते हुए कहा। वेल, क्या ये गली है? वेदा ने गर्दन घुमाते हुए और पाउट बनाकर बोली, तो फिर क्या चाहते हो? अब ये मत कह देना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तुम जैसे लफंगी टाइप इंसान से कौन प्यार करेगा? कहते हुए आकर्ष ने अचानक कंबल फेंका और बेड से नीचे उतर गया। वेदा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि आकर्ष ने कुछ नहीं पहन रखा था और उसकी बॉडी सच लाजवाब थी। हरामखोर, अब बताओ कौन लफंगा है? वेदा की अंतरात्मा ये बात खींच खींच कर कह रही थी। तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? वेदा ने आंखें घुमाकर कहा, और हाँ, जल्दी से अपनी पैंट पहन लो। आकर्ष ने ट्राउजर पहनकर उसकी ओर जाते हुए कहा, क्या हुआ? इस्तेमाल करते वक्त तो कोई बड़े खुश था, अब अचानक मुंह फेर लिया। ये सुनकर वेदा का चेहरा और भी लाल हो गया था। हरामी कुत्ता, इसे कोई और नहीं मिला फ्लर्ट करने को। और ये कौन था फ्लर्ट था? वेदा हल्का सा खांसी की और थोड़ी भारी आवाज में बोली, मिस्टर आकर्ष सिंह मल्होत्रा, जरा अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान दीजिए। आकर्ष ने ठंडी हंसी छोड़ी और बोला, मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी तो तुम खा गई। वेदा, उद्धरण चिन्ह, अरे भाई, इस तरह की बातें तो दिल दुखा देती हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? वेदा ने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि ये बूढ़ा कुत्ता उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था।
पूछने के बाद उसने आगे कहा, जल्दी बताओ, मुझे सच में भूख लगी है। आकर्ष ने आंखें घुमाते हुए बोला, काश भूख से ही मर जाओ। इतना कहते ही उसने बेड के हेडबोर्ड पर रखा फोन उठाया और किचन स्टाफ को ऑर्डर दिया, डिनर तैयार करो और कमरे में भेज दो। उसे खुद नहीं पता था कि दोपहर हो रही है या शाम। ये छोटी सी चीज इतनी बड़ी फेवर की कर्जदार है, फिर भी ऐंठ और अकड़ से भरी हुई है। इतना कहकर आकर्ष सोफे की तरफ मुड़ गया। वो जाकर अपने स्टाइलिश अंदाज में बैठा और सिगरेट उठाए और जलाई। धुएं की रेखाएं उसके होठों से निकलकर फिजा में घुलने लगी थी और सामने खड़ी वेदा का दिल एक पल को कांप गया था। वो सीन काफी हॉट था। ये साला बूढ़ा कुत्ता, बाकी दिनों में तो ऐसा लगता था जैसे कोई कोल्ड सीरियस यमराज हो, हमेशा सख्त चेहरा लेकर घूमता था। लेकिन जब अंदर का भेड़िया जागता, तो सारी नैतिकता हवा हो जाती थी। वेदा ने आकर्ष के चेहरे को देखो, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे वेदा ने उससे करोड़ों का कर्ज ले रखा हो। अब तो बता दो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? वेदा आगे बढ़ते हुए बोली। बहुत सिंपल है। आकर्ष ने सिगरेट की राख झाड़ी। अब तो हम शादीशुदा जैसे ही हैं। मैं प्यार की बेइज्जती नहीं करता। लेट्स गेट एंगेज्ड। क्या? वेदा का मुंह हैरानी से इतना बड़ा खुल गया था कि मुंह में अंडा भी फिट हो सकता था। क्या क्या कर रही हो? अरे हाँ, आकर्ष ने उसे घूरते हुए कहा। वेदा सच में हैरान थी। सगाई तो फिर अमीरा का क्या? वो पूछना चाहती थी, लेकिन लगा कि माहौल कुछ अजीब है, इसलिए उसने बात बदल दी। मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। आकर्ष ने सिगरेट बुझाई और सीधा बोला। वेदा, उद्धरण चिन्ह, डू यू रियली लाइक मी? वेदा ने चौंकते हुए पूछा। गो एंड ड्रीम अबाउट इट। आकर्ष ने बेमन से जवाब दिया, इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं राइचस एंड शेमलेस। वेदा हंस पड़ी। तुम्हारे पास अब भी ईमान और इज्जत है। जरा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। आकर्ष को इतना गुस्सा आया कि उसने तकिया उठाकर उस पर फेंका। हालांकि उसने जानबूझकर तकिया बरा से दूर फेंका था, बस डराने के लिए। वेदा भी डर गई और साइड में हट गई थी। लेकिन देखा तो तकिया काफी दूर जा गिरा था। उसने भी नाक चढ़ाते हुए कहा, आकर्ष, तुम सच में कुत्ते हो। तुमसे तो बेहतर हूँ। आकर्ष ने भी पलटवार किया, असली कुत्ती तो तुम हो, एक जंगली कुत्ती परी। वेदा ने दांत भींच लिए। चलो असली बात पर आते हैं। मैं सगाई के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। आकर्ष ने ठंडी हंसी हंसी सिगरेट जलाई और उसे तिरस्कार से देखते हुए बोला, तुम में इतनी हिम्मत किसने भर दी कि तुम ना कह सको? वेदा, उद्धरण चिन्ह, मैं झगड़ालू हूँ, आई हैव अ टफ लाइफ, और मैं अपने पति को भी मार डाल सकती हूँ। वेदा ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। आकर्ष ने एक लंबा कश लिया और बोला, ज्योतिषी ने तो मेरे बारे में भी यही कहा, टफ लाइफ, पर बीवी से नफरत करता हूँ। हम तो परफेक्ट मैच हैं। वेदा की आंखें फटी रह गईं। कौन तुम्हारे साथ परफेक्ट मैच बनना चाहता है? क्या ही बेशर्मी है। वेदा ने मजबूर होकर पूछा, तुम ये सिगरेट क्यों फूंक रहे हो? और मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या वो मुझे काट नहीं डालेगी? जलन हो रही है? आकर्ष ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। वेदा ने आंखें घुमाई। ओह प्लीज, तुम्हारे लिए कौन जेल्स होगा? मैं सीरियस हूँ यहाँ। तो ठीक है, सीरियसली डील कर लेते हैं, आकर्ष ने लापरवाही से कहा, और फिर आगे बोला, आहूजा परिवार की शिप पर हम अलग हो गए थे। हालांकि अमीरा ने वेदा को बताया था कि आकर्ष और अमीरा अलग हो गए, पर ओरिजिनल स्टोरी की वजह से वेदा ने उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब जब उसने आकर्ष से भी यही सुना तो वो एक पल को हैरान रह गई थी। यकीन उसके दिमाग ने उसे कहा कि जरूर ये सब आकर्ष ने जानबूझकर किया होगा। हालांकि अमीरा ने वेदा को बताया था कि आकर्ष और अमीरा अलग हो गए, पर ओरिजिनल स्टोरी की वजह से वेदा ने उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब जब उसने आकर्ष से भी यही सुना तो वो एक पल को हैरान रह गई थी। यकीन उसके दिमाग ने उसे कहा कि जरूर ये सब आकर्ष ने जानबूझकर किया होगा। वेदा कांप गई और झट से बोल पड़ी, तुम कमीने हो। आकर्ष एकदम शांत था। वो मुस्कुराया और बोला, और तुम क्या हो? सोने के बाद भागने की सोच रही हो? तुम मुझसे भी बड़ी कमीनी हो। मैं? वेदा के शब्द गले में ही अटक गए थे। एक पल को तो उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा। आकर्ष ने आगे कहा, तो तय रहा। कल रात दोनों परिवारों के बड़े लोग मिलेंगे, डिनर करेंगे और सगाई की बात करेंगे। वेदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये प्लॉट किधर मुड़ गया? उसकी सगाई आकर्ष से होने जा रही थी। क्या बकवास है ये? उसने आकर्ष का चेहरा देखा, ऐसा चेहरा जो किसी की भी जिंदगी उलट सकता था। सच कहें तो उसके दिल में थोड़ी हलचल हो रही थी।
आखिरकार उस बूढ़े कुत्ते ने कहा था कि उसका अमीरा से ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन ऐसे तो स्टोरीलाइन पूरी तरह गड़बड़ हो गई थी। अगर उसने खूबसूरती के जाल में फंसकर इस सुअर टाइप इंसान से रिश्ता बना लिया तो कहानी तो यही खत्म हो जाएगी ना। उसे किताबों की दुनिया में फंसने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे बहुत टेंशन हो रही थी। आकर्ष ने देखा कि वो कुछ बोल नहीं रही, तो उसने कहा, इधर आओ, थोड़ा आराम कर लो, दिन के बाद चली जाना। ये सुनते ही वेदा, जो ख्यालों में खोई थी, वो चौंक गई और उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। भले ही वो इस कहानी को कंट्रोल न कर पाए, पर वो आकर्ष जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। ऊंचे ओहदे वाले मर्द ज्यादातर भेड़िए होते हैं, जेल्स, जबरदस्त, पजेसिव और कंट्रोल फ्रीक। जैसे बाप बनने का शौक हो। उसे ऐसा अत्याचार नहीं झेलना था। आकर्ष ने भौहें उठाई। उसी समय सर्वेंट खाना लेकर आए और रिस्पेक्ट के साथ बोली, सर, खाना कहाँ लगाऊं? टी टेबल पर रख दो, आकर्ष ने कहा। जी। और वो एक एक करके डिशेज रखने लगी। वेदा की आंखें खाना देख चमक उठी। वो भूख से मर रही थी। उसका पेट लगभग पीठ से लग चुका था। उसने सोचा, पहले एनर्जी तो वापस लानी है, तभी तो इस गंदे कुत्ते से दो दो हाथ कर पाएगी। वो झटपट खाने की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी आकर्ष खड़ा हो गया और उसके सामने आकर वेदा का रास्ता रोक लिया। वेदा का जोश से भरा चेहरा एकदम कंफ्यूजन में हो गया। वो बोली, अब क्या है? तुमने ही तो कहा था खाना खाने के लिए। वो अभी की बात थी। आकर्ष ने सिर झटकते हुए कहा, अब मन नहीं है। क्यों? वेदा हैरान होकर चिल्लाई। आकर्ष ने होंठ दबाए और बोला, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड खराब है। और क्योंकि मुझे ऐसे ही करना है। वेदा को ऐसा लगा जैसे उसमें खून का घूंट निगल लिया हो। तुम। आकर्ष की मुस्कान और भी शैतानी हो गई। वो वेदा की नाक खींचते हुए बोला, खाना है तो पहले अच्छे से बात करो। ये लड़की तो पूरी जंगली बिल्ली है। अगर इसे अभी नहीं संभाला गया, तो दांत दिखाने के बाद ये और भी बेलगाम हो जाएगी। वेदा गुस्से से आंखें घुमाते हुए बोली, तुम नहीं खिलाना चाहते तो मत खिलाओ। मुझे क्या क्या मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर जाकर खा सकती हूँ। इतना कहकर वो पैर बढ़ाकर जाने लगी। आकर्ष धीरे से बैठ गया और आराम से चम्मच उठाते हुए बोला, ट्राई करके देखो कि तुम मेरे विला से बाहर जा भी सकती हो या नहीं। वेदा, ओ बूढ़े कुत्ते मल्होत्रा, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत बची या नहीं? वेदा गुस्से से फट पड़ी। आकर्ष ने होंठ टेढ़े किए और बोला, हाँ है। और अब से मुझे हब्बी कहने की आदत डाल लो। उसे अचानक फील हुआ कि इस छोटी सी जंगली को छेड़ना कितना मजेदार था। बेइज्जती में भी वो बहुत प्यारी लगती थी। कूदती फांदती और रोने हुए भी और भी ज्यादा क्यूट लगती है। आकर्ष के ख्यालों से अनजान वेदा ने खून का घूंट निगला और झल्लाकर बोल पड़ी, हब्बी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, मुझे तो तुम्हें डैडी बुलाना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वो खुद ही हैरान रह गई। हे भगवान, ये क्या बोल गई? उसे तो चाचू कहना था, पर मुंह से ये क्या निकल गया? वेदा का चेहरा शर्म से एकदम लाल पड़ गया था। लगता है आकर्ष की वजह से उसे पागलपन हो गया था। आकर्ष मुस्कुराया। वो बहुत ही खूबसूरत मुस्कान थी। उसने एक निवाला उठाया, बड़े सलीके से मुंह में रखा, धीरे धीरे चबाया और कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम मुझे वो कहना चाहो। वेदा। आकर्ष तो हद दर्जे का कुत्ता था। वेदा ने उसे ऐसे घूरा जैसे अपनी नजरों से ही उसका खून कर देगी। अगर नजरों से मारना मुमकिन होता, तो आकर्ष अब तक 100 बार मर चुका होता। मगर वो जैसे कुछ समझ ही न रहा हो, बिल्कुल शाही अंदाज में धीरे धीरे खाना खा रहा था, जैसे वो कोई राजा हो। खाने की खुशबू ऐसी थी जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया हो। वेदा के मन मस्तिष्क में खलबली मच गई थी। उसे बहुत भूख लगी थी। उसका मासूम पेट भी अब विद्रोह कर रहा था। इतनी तेज आवाज में गुर्राया कि वेदा शर्म के मारे जमीन में गिर जाना चाहती थी। आकर्ष ने उसकी हालत का मजा लेते हुए पूछा, भूख लगी है? नहीं। वेदा ने आंखें बंद करके खुद को जबरदस्ती रोका, पर उसका पेट फिर बोल पड़ा। आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर नरमी से पूछा, कुछ अच्छे शब्द कहने में इतनी दिक्कत है? वेदा फौरन भड़क गई, पहले तो तुमने ही मुझे तंग किया था। आकर्ष ने उसकी तरफ देखा, कैसे तंग किया? साफ साफ बताओ। मुझे खाने नहीं दिया। वेदा की आवाज में मासूमियत थी और थोड़ी नमी भी। आकर्ष। ये सच था। उसे लगा था वेदा कहेगी कि उसने उसे बिस्तर में सताया। उसने तो पहले से जवाब भी सोच रखा था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वेदा उससे खाने के लिए शिकायत करेगी। लगता है इस लड़की की दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा खाना है। आकर्ष को हंसी आए, लेकिन उसने आलना चेहरा सख्त बनाए रखा। उसने कहा, अच्छा बताओ, मैंने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया? वेदा का चेहरा लाल हो गया, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली,
तुम अत्याचार कर रहे हो। खाना न देना भी हिंसा है। बोलते बोलते वो और भी ज्यादा मासूम हो गई। मतलब वो पूरा दिन पूरी रात आकर्ष से लड़ सकती थी, लेकिन एक बार अच्छे से बात नहीं कर सकती थी। अगर कर लेती तो खाना मिल जाता। आकर्ष ने लंबी सांस ली। ठीक है, आ जाओ, देखता हूँ क्या कर लोगी तुम। वेदा की आंखें चमक गईं, मगर उसने फिर भी अकड़ते हुए कहा, तुमने ही बुलाया है, मैं खुद से नहीं आई। आकर्ष ने आंखें घुमा ली। अब खाओगी या नहीं? वेदा झटपटी टेबल की तरफ दौड़ी, कटोरी चम्मच उठाए और खाने में जुट गई। और साथ में बड़बड़ाए, मैं तो बस तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना। आकर्ष ने होंठ काटे और कहा, तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? वेदा ने सिर हिलाया और भोलेपन से कहा, नहीं। आकर्ष अब नहीं रुका। उसने हल्के से वेदा की चेयर कर लात मारते हुए कहा, डॉग चोर ओबरॉय। वेदा। वेदा ने खाते हुए बड़ी सी स्माइल दी और बोली, ओबरॉय 1 मल्होत्रा 0। उसकी बात सुन आकर्ष ने एक आईब्रो उठी, और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि वेदा उन दोनों की लड़ाई का स्को बता रही थी। पर ये तो गलत था। वो बोला, एक्सक्यूज मी मिस ओबरॉय, शायद आप भूल रही है कल हार आपने मनी थी, याद है या याद दिलाऊं? बोलते हुए आकर्ष ने प्यार से वेदा को देखा। वही वेदा ने मुंह बना लिया। उसे अच्छे से याद था कि कल वो बहुत पिटी थी। उसमें मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है जाओ, आसान किया तुम पर। ओबरॉय 1 मल्होत्रा 1। थोड़ी देर की जंग के बाद दोनों फिर खाने में लग गए, जैसे सब भूल गए हों। खाते खाते वेदा को कुछ याद आया। उसने चम्मच नीचे रखा और बोली, ओ बूढ़े कुत्ते मल्होत्रा। आकर्ष ने अनजाने में उसकी ओर देखा, और तभी दोनों को एक साथ एहसास हुआ। उसने उसे बूढ़ा कुत्ता मल्होत्रा कहा, और आकर्ष जवाब भी दिया। आकर्ष का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने चम्मच फेंक देने की कगार तक आकर खुद को रोका और दांत पीसते हुए बोला, तमीज से बात करो। खाते खाते वेदा को कुछ याद आया। उसने चम्मच नीचे रखा और बोली, ओ बूढ़े कुत्ते मल्होत्रा। आकर्ष ने अनजाने में उसकी ओर देखा, और तभी दोनों को एक साथ एहसास हुआ। उसने उसे बूढ़ा कुत्ता मल्होत्रा कहा, और आकर्ष जवाब भी दिया। आकर्ष का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने चम्मच फेंक देने की कगार तक आकर खुद को रोका और दांत पीसते हुए बोला, तमीज से बात करो। कुछ देर ऐसे ही बातें ओ खाने के बाद आकर्ष सेटिस्फाई था, लेकिन उसने ठंडे लहजे में कहा, इतना खा गई हो, आर यू अ पिग? वेदा मजे से खा रही थी और उसे आकर्ष के डांट की कोई परवाह नहीं थी। वो बस मुस्कुराए और बोली, मुझे क्या पता कौन सुअर है। वेदा ने 5 कटोरियां चावल खा ली थी। आकर्ष ने कभी किसी को इतना खाते नहीं देखा था। आकर्ष ने नाक चढ़ाते हुए कहा, हाँ भाई, आखिरकार तुम ही तो करती हो सारी फिजिकल एक्सरसाइज। मैं तो कहाँ ही कुछ करता हूँ। ये सुनकर वेदा का चेहरा एकदम लाल हो गया था। हे भगवान, ये आदमी तो बड़ा फ्लटी निकला। शायद आकर्ष को भी कुछ याद आ गया था। उसने नजरें झुका ली और उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। वेदा नाराज हो गई। वो मुंह फुलाकर बोली, ऐसे मत बोलो जैसे तुम बहुत मेहनत करते हो। मैं भी थकती हूँ, ठीक है। आकर्ष ने टीजिंग अंदाज में पूछा, कितनी थक जाती हो तुम? आकर्ष तो कल रात के थकान के बारे में पूछ रहा था, और ये बात वेदा अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। वेदा थोड़ी एम्ब्रोस हो गई था, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने सीधा और मजबूती से कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं थकती। आई एम वेरी पावरफुल। मैं तो 4 आदमी को उठा कर पटक दूं। ये सुन आकर्ष हैरान रह गया था। फिर अचानक धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, और वो वाकई में मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। कितने सालों बाद उसने ऐसे मुस्कुराया था। जब वो मुस्कुराता था, तो सच में क्या ही लगता था। वेदा एक पल को बस उसे देखती रह गई थी। अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, पर अगले ही पल आकर्ष ने अपनी मुस्कान वापस छुपा ली, और फिर से वही ठंडा अंदाज अपना लिया। अगर तुम में दम है, तो तुम ही एक रात हिल कर दिखाओ। ये सुन वेदा का चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया था। अब जाकर उसे समझ आया कि दोनों असल में क्या कह रहे थे। हे राम, ये तो बच्चों की गंदी बातें कर रहा थी। ये आदमी तो मूडी भी है और ऊपर से चालाक भी। उसका चेहरा देखकर आकर्ष फिर से हंस पड़ा। अगर हिम्मत है, तो अगली बार आना। वेदा तभी सवेंस और खाना लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उन दोनों की बात सुन वो पूरी तरह हैरान रह गई थी। हे भगवान, आकर्ष सर और मिस वेदा क्या बात कर रहे हैं? ये तो हद हो गई। वेदा चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। सबका मन किया कि वो जल्दी से सारा खाना लेकर कार में रखे और फौरन वहां से भाग जाए। वही सवेंस ने जल्दी से खाना रखा और भाग गई। अगर इन दोनों की बातें और आगे बढ़ जाती, तो वो बेचारी क्या करती।
वेदा भी अपना चेहरा ढकना चाहती थी, लेकिन हार मानना उसे पसंद नहीं था। उसने एक मूंगफली उठाए और आकर्ष की ओर फेंकते हुए बोली, आकर्ष, तुम ना बिगड़ रहे हो। आकर्ष ने मूंगफली से थोड़ा साइड हटा और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हारे चक्कर में ही बिगड़ गया हूं मैं। वेदा ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हारा निचला हिस्सा बड़ा पवित्र और शुद्ध है। आकर्ष ने हल्के से पलटकर कहा, खुद की गलती मानने के बजाय दूसरों पर इल्जाम डालना बंद करो। इतना महान मत बनो। वेदा, अब वेदा का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। अब तो उसे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस चिढ़ गई थी। उसने चम्मच नीचे रख दी और नाराज होकर बोली, मैंने तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं कहा, फिर भी तुम नाराज हो। इतना बड़ा एहसान कर रही हूँ। एहसान? आकर्ष ने ठंडी हंसी में कहा, कचरा हो तुम, तो अपना एहसान भी वापस कर लो। ये सुनकर वेदा का चेहरा फिर से लाल हो गया था। कमबख्त! वेदा का गुस्सा फूट पड़ा और वो बहस पर उतर आई थी, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे लिए कचरा हूँ, जाओ ना, फिर मेरे साथ रहने की क्या जरूरत। आकर्ष ने होठों को हल्के से तिरछा किया, मुझे पता था तुम बेदर्दी से पलट जाओगी, पर कोई बात नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को सब बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ रात बिताई और फिर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मैं शुरू से आखिरी तक सब सुना दूंगा उन्हें। तुम? वेदा का चेहरा एकदम हैरानी से भर गया था। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को इस बारे में पता चले। बदनामी की बात तो बाद में आती थी, सबसे पहली बात थी कि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती थी। पिछले जन्म में तो उसके पास माता पिता थे ही नहीं। अब जब उसके पास इतने अच्छे मम्मी पापा हैं जो उसे प्यार करते हैं, दुलारते हैं, तो बस भगवान ही जानता है कि वो उन्हें कितना संभाल के रखना चाहती थी। वो लोग तो उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते अगर उन्हें सच पता चल जाता। वो चाहती थी कि उसके माता पिता उस पर प्राउड फील करे। वही आकर्ष के होठों की टेढ़ी मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उस पर प्राउड फील करे। लेकिन अगर उसकी सगाई आकर्ष से हो गई, तो कहानी की दिशा ही बदल जाएगी। छोड़ो यार, अब इतना सोचने का क्या फायदा। कहानी तो पहले ही अपने ट्रैक से भटक चुकी थी। अब तो बस जो होगा देखा जाएगा, एक टाइम पर एक स्टेप। ये सोचते हुए वेदा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी, लेकिन उसने उन्हें काबू में रखा। फिर अपनी नजरें उठाईं और सीधे आकर्ष की आंखों में देखा। ये चेहरा ऐसा कि पूरी दुनिया को पलट दे, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं, पूरा का पूरा कचरा और कुत्ता था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वेदा ने दांत भींचते हुए कहा, आकर्ष, तुम्हें पता भी है तुम कितने कमीने हो। आकर्ष ने धीरे से भौहें उठाई और चाल बदलते हुए बोला, वेदा, तुम वही बहू हो जिसे मेरी माँ घर लाना चाहती है। ये बात तुम अच्छे से जानती है ना। उसे लगा कि दीपिका के नाम से वो उस पर दबाव बना लेगा। हूँ, अच्छा मजाक है। ठीक है। वेदा ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, मंजूर है। वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी और ऊपर से ये आकर्ष का बच्चा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। अभी वो आकर्ष से पंगा लेकर लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना जाने कब उसकी मौत हो जाए। आकर्ष की नजरें उस पर जा टिक गई थी, लेकिन उसका चेहरा अगले ही पल बदला गया। वो जरा भी खुश नहीं लग रहा था। उसने कहा, अब क्या हुआ? मुझसे एंगेजमेंट करना तो तुम्हारा सपना था, फिर अब ये बुरा सा मुंह क्यों बना रही हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, जैसे मैंने तुम्हें ठग लिया हो। वेदा सच में बोल देना चाहती थी, और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना बोली, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है या नहीं। मैंने हाँ कह दी है, तो ज्यादा बकवास मत करो। एक बार जो वेदा ने फैसला कर लिया, तो कर लिया। फिर वजह जानने की जरूरत नहीं। चाहे उसे दुख हो या ना हो, फैसला हो गया मतलब हो गया। वो बहुत साफ और ठोस थी अपने इरादों में। आकर्ष की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। ये लड़की, कल तक तो जब मैं उसके करीब आना चाहता था, तब बातें सुनना चाहती थी, और आज कह रही है कि मैं बकवास ज्यादा करता हूँ। ये कब से बारिश तूफान में चलने वाली बन गई। आकर्ष ने अब बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। बस हल्की सी संतुष्ट मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। वेदा ने होंठ टेढ़े हो गए। साफ था कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। तभी आकर्ष ने फिर से मुंह खोला, अब जब तुमने हाँ कह दी है, तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। आकर्ष ने अब बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। बस हल्की सी संतुष्ट मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। वेदा ने होंठ टेढ़े हो गए। साफ था कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। तभी आकर्ष ने फिर से मुंह खोला, अब जब तुमने हाँ कह दी है, तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं।
वेदा की आंखें और भी ज्यादा फैल गईं। तुम्हारी अभी भी कुछ और शर्तें हैं। ये क्या बकवास है? इस आदमी के पास अब भी कुछ मांग बची थी। आकर्ष ने भौहें उठाई। कोई दिक्कत है? वेदा ने जोर से सिर हिलाया। जाहिर है उसे दिक्कत था। अगर दिक्कत है तब भी चुप रहो, आकर्ष ने कहा, वरना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो, वेदा ने चिढ़कर कहा। उसे पता था कि अब जब इस सुअर के पास उसे ब्लैकमेल करने का मौका है, तो वो जरूर अकड़ू और बेहया बन जाएगा। असल में बहुत सीधी सी बात है। आकर्ष की आंखें ठंडी थी जब उसने कहा, ऐसा मत दिखाओ जैसे मरने जा रही हो। तुम्हें तो मुझसे बहुत प्यार है ना। अब जब तुम मेरी मंगेतर हो चुकी हो, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वेदा, इसमें उसे खुश होना चाहिए? ये क्या बकवास है? उसे कभी अंदाजा नहीं था कि आकर्ष इतना खुद में खोया हुआ, खुद को खुदा समझने वाला निकलेगा। उसके कुछ बोलने से पहले ही आकर्ष फिर बोल पड़ा, तो बाहर सबके सामने ऐसा बर्ताव मत करो जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। तुम्हें तो सबके सामने खुश रहना चाहिए। सबके सामने बिल्कुल कोमल बनकर रहना चाहिए। समझी? क्योंकि अब तुम उस इंसान के साथ हो जिससे तुम मोहब्बत करती थी, जिसे तुमने हमेशा चाहा। है न? वेदा का दिल किया कि उसके मुंह पर खून थूक दे। शर्म है कुछ? अगर वह बालिग न होती, तो एक बोतल से उसका सिर फोड़ देती। वेदा इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं, और उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भरा हुआ था। आकर्ष मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्त बस इतनी सी है कि सबके सामने मुझे बहुत प्यार से देखो। मुझे कुत्ता कहना बंद करो। अब से मुझे पति कहना शुरू करो, और अगर कुछ कहना हो तो पहले एक किस दे देना। इस तरह लोगों को कोई शक नहीं होगा। वेदा के सीने में जमा हुआ खून और भी उबलने लगा। हरामी, उसकी 40 मीटर लंबा तलवार कहाँ है? वो इस बेशर्म कुत्ते का कत्ल करना चाहती थी। उदास मत हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। आखिर तुम एक एक्टर हो। मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर पूरा भरोसा है। तुम ये कर सकती हो। आकर्ष ने आराम से एक और बात जोड़ दी। उसकी ठंडी आंखों में एक मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान जहरीली थी। लेकिन वेदा बस उसका कीमा बनाना चाहती थी। ये आदमी तो हद से बाहर जा रहा था। वेदा अब और सहन नहीं कर पा रहा थी। उसने एक ताना मारती हुई मुस्कान दी और सीधे कहा, ओए आकर्ष, तुम वाकई बेहया हो। उसने तो पूरी की पूरी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया था। आकर्ष के होठों के कोने ऊपर उठे। आप भी कुछ कम नहीं, मिस वेदा। आप भी बड़ी घटिया हैं। वेदा, उसे यूं मायूस और चुप देखकर आकर्ष के दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। ये छोटी सी चीज अब भी कहेगी कि वो उसे ठीक से नहीं संभाल सकता। वेदा ने आखिरकार अपने दिल का उबाल दबाया और पूछा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे बस बाहर वालों के सामने नाटक करना है? तुम्हारे सामने नहीं। आकर्ष ने भौहें उठाई और आरामदेह बोला, अगर तुम मेरे सामने भी अपना अट्रैक्शन और प्यार जताना चाहो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वेदा, अपने दादा से प्यार करो ना। वेदा ने कोई जवाब नहीं दिया। नाक चढ़ाते हुए बोली, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। बोलो, आकर्ष ने सीधा कहा। पहली बात, सगाई की बात बस हमारे घर वालों को पता होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि और किसी को पता चले। वेदा ने कहा। नो प्रॉब्लम, आकर्ष ने जवाब दिया। दूसरी बात, अगर कुछ समय तक हम एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह पाए, तो हम अलग हो जाएंगे। यूं ही रिश्ते को घसीटना जरूरी नहीं है। वेदा ने फिर कहा। आकर्ष ने इस छोटी सी लड़की की तरफ देखा और धीरे से अपनी भौहें उठाई, लेकिन वह भी फौरन मान गया, ठीक है, मुझे भी खींचतान पसंद नहीं। लेकिन ब्रेकअप भी एक तरफा नहीं होगा। दोनों की सहमति होनी चाहिए। वेदा ने अपने होंठ काट लिए। हरामी, ये कुत्ता तो बहुत चालाक है। ठीक है। वेदा ने दांत पीसते हुए हामी भरी। दोनों तरफ से शर्तें थीं। अब देखते हैं किसकी कितनी चलती है। आकर्ष की आंखें उस पर टिकी थी। उनमें एक अलग ही चमक थी। ये लड़की वाकई मजबूत थी। भले ही वो कम उम्र की थी, लेकिन न रोई न घबराई। उसका मेंटल स्टेबिलिटी काफी तगड़ी लग रही थी। बहुत अच्छा, उसे ये बहुत पसंद आ रहा था। 2 सेकंड रुककर आकर्ष ने अचानक सवाल किया, अगर तुम अलग कमरे में सोने की बात नहीं कर रही, तो क्या तुम मेरे साथ ही सोना चाहती हो? वेदा ने ये सुनते ही भौहें उठाई और बोला, साथ सोने में क्या दिक्कत है? डर रहे हो क्या? ये सुन आकर्ष एक पल को हक्का बक्का रह गया था। वो सच में अलग कमरे की मांग नहीं कर रही थी। वेदा ने मौका देखकर ताना मारा, क्या बात है आकर्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते? डर है कि मैं तुम्हें निचोड़ कर रख दूंगी। आकर्ष हंस पड़ा, तुम? इन छोटी छोटी टांगों और पतली बाहों के साथ? मुझे तो डर है कि तुम मेरी स्पीड का साथ भी नहीं दे पाओगी।
वेदा ने नाक से एक फुकार छोड़ी और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी स्पीड से ज्यादा तेज चलने की हिम्मत रखती हूँ मैं। आकाश अंदर से बेहद खुश था। क्या खुशी है, ये तो बहुत ही जबरदस्त सौदा था। ये लड़की तो वाकई नियमों के खिलाफ खेल रही थी। सच में वेदा बेकाबू और एकदम जंगली है। किसी लड़की को इतना बेशर्म होते हुए उसने पहली बार देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आकर्ष को वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। आकर्ष मुस्कुराया, उसकी आमतौर पर ठंडी आंखों में भी इस बार मुस्कान की नरमी थी। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। वेदा ने नाक से फुकार मारी और सोचा, जब ये कुत्ता उसके साथ खेलना चाहता है तो फिर नुकसान में वो थोड़ी है। हम इस कुत्ते के पास लुक्स हैं, ताकत है, स्टेमिना है, लेकिन अगर वो उसे हल्के में लेगा तो बेवकूफ वही होगा। उसे भी देखना था कि असली खिलाड़ी कौन है। तो उसने आकर्ष की ओर मुस्कुरा कर देखा। ऐसा है क्या, मुझे भी बहुत इंतजार है आकर्ष सर जी। आकर्ष ने होंठ भींचे, चम्मच उठाए और हल्के से बोला, तो तय रहा, थोड़ा और खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वेदा झुककर उसके करीब पहुंची और बनावटी मुस्कान के साथ होंठ टेढ़े कर कर बोली, आकर्ष, आप बहुत खुश लग रहे हो। मैं आपके साथ सोई आपका पैसा खर्च करूंगी, आपका खाना खाकर आपको चिढ़ाती भी हूँ, और फिर भी आप इतने खुश हो। क्या आपको दुख सहने का शौक है? आकर्ष उसकी तरफ मुड़ा और उसने हल्की सी मुस्कान दी। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी और वो काफी करीब लग रहे थे। बस दोनों के चेहरों पर झूठी मुस्कान थी, जो पूरे सीन को और अजीब बना रही थी। आकर्ष ने होंठ भींचे और कहा, मिस वेदा, क्या आप अपने आप को कुछ ज्यादा खास समझ रही है? पता चल जाएगा जब आजमाओगे। वेदा ने और भी इतरा कर मुस्कुराया। ठीक है, मुझे भी देखना है आखिर तुम कहाँ तक जा सकती हो, आकर्ष ने भी मुस्कान के साथ कहा। वेदा ने तुरंत अपना चेहरा सीरियस कर लिया। तो फिर देखते हैं, मैं भी आखिरी दम तक साथ दूंगा। आकर्ष ने भी अपनी मुस्कान समेट ली। खाना खाकर संतुष्ट होने के बाद आकर्ष ने चम्मच छुरी नीचे रखे और कहा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। फिर तुम घर जाकर पैकिंग कर लो। सगाई के बाद या कल ही शिफ्ट कर जाना। अगर सामान लाना झंझट लगे तो सीधे यहीं आ जाना। मैं यहाँ सब कुछ नया दिलवा दूंगा। वेदा खड़ी हुई, हाथ फैलाए और स्ट्रेच किया। उसने हाथ बांधे और नाक चढ़ाकर बोली, मुझे अभी भी अपनी मम्मी के घर में सामान लाना होगा। मिस्टर मल्होत्रा, कितने कंजूस हो आप। आकर्ष, उसने भौहें सिकोड़ ली। उसे पता था कि ये लड़की जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी मारी। मैंने कहा ना कि आ जाओ, सब नया मिलेगा। वेदा ने उसे घूरा और बोल, पहली लाइन ही नहीं बोलनी चाहिए थी तुम्हें। कंजूस, कंजूस लोहे का मुर्गा। आकर्ष उसकी बातों पर हंस पड़ा। उसने वेदा का गोरा चिट्टा गाल पकड़कर खींचा, किसी को भेज दूंगा सामान लेने, जो चाहिए खरीद लेना, ठीक है। वेदा ने होंठ तोड़ से मोड़ और खुश होते हुए बोली, अब कुछ बात बनी। वेदा ने उसे घूरा और बोल, पहली लाइन ही नहीं बोलनी चाहिए थी तुम्हें। कंजूस, कंजूस लोहे का मुर्गा। आकर्ष उसकी बातों पर हंस पड़ा। उसने वेदा का गोरा चिट्टा गाल पकड़कर खींचा, किसी को भेज दूंगा सामान लेने, जो चाहिए खरीद लेना, ठीक है। वेदा ने होंठ तोड़ से मोड़ और खुश होते हुए बोली, अब कुछ बात बनी। ठीक है, चलो, आकर्ष ने कहा, जैसे वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था वेदा को उसके घर छोड़कर उसके मम्मी पापा को कुछ साबित करने के लिए बेस्ट दामाद जो बनना था। वेदा ने पलकें झपकाई। उसने अब भी अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और जिद पर अड़ी रही। मैं नहीं चल सकती। आकर्ष, गोद में उठाओ। आकर्ष ने भौहें उठाई। पीठ पे। वेदा ने भी आईब्रो चढ़ा और पूरे एटीट्यूड में कहा। आकर्ष ने होंठ भींचे और उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई, नकली नाज नखरे करने वाली। इतना कहकर वो मुड़ गया और पीठ उसकी ओर कर ली, लेकिन होठों के किनारे खुद ब खुद ऊपर उठ गए। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। उसने धीरे से कब, चलो डॉग चोर वेदा। वेदा गुस्से से तिलमिलाकर बंदर की तरह उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसने जानबूझकर अपनी टांगें उसकी कमर के चारों ओर कस ली, एकदम वैसी जैसी बेचैनी पैदा कर दे। उसके कंधे पर लेटते हुए वो सुस्त लहजे में बोली, चलो ओल्ड डॉग आकर्ष। इतना बड़ा फ्री सर्विस डिलीवरी बॉय, उसका यूज ना करना तो बेवकूफी होगी। उसे खेलना है तो फिर खेल ऐसा होगा कि वो याद रखेगा। जैसे ही आकर्ष ने उसे पीठ पर उठाकर बाहर कदम रखा, बाहर मैथ्स खड़ी थी। उसने जैसे ही आकर्ष को वेदा को पीठ पर उठाए देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। हे भगवान, आकर्ष बाबा और मिस वेदा तो सच में काफी आगे निकल चुके हैं रिश्ते में ओबिवियसली।
वेदा की टांगें आकर्ष की टांगों के बीच ऐसे फंसी थी कि उसे चलने में परेशानी हो रही थी। उसे साफ समझ आ गया कि ये लड़की जानबूझकर कर रही है। वो थोड़ा झल्लाया और उसकी टांग पर चपत मारते हुए बोला, थोड़ा ढीला पकड़ो, क्या मेरी कमर तोड़ने का इरादा है? वेदा ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, इतने कमजोर क्यों हो जैसे कोई लड़की? ये सुनकर बगल में खड़ी मेड को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई थी। मिस वेदा तो कमाल की हैं। इतनी बिंदास, आकर्ष सर जैसे ताकतवर आदमी को लड़की कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि आकर्ष का चेहरा ज्यादा बिगड़ा नहीं था, बल्कि उसने होठों को हल्का सा मोड़ा और बोला, अगर कमर टूट गई तो आज रात तुम्हारी सेवा कौन करेगा? ये सुनकर मेड की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही आकर्ष सर हैं जो हर वक्त शांत, सख्त और ठंडे मिजाज में रहते थे? ये तो पूरा लुच्चा निकला। सच ही कहते हैं, जिन मर्दों का चेहरा जितना सीरियस होता है, शादी के बाद वो उतना ही ज्यादा सरफेसिंग में लग जाते हैं। नाव नहीं, पतवार नहीं, बस सर्फ बोर्ड। वेदा का चेहरा भी तुरंत लाल हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा वाकई में बहुत बड़ा ठगी है। ऐसी लाइन मारता है जो सुनकर कोई भी मर जाए। नौकरानी अब भी पास खड़ी थी और ये बेशर्मी से फ्लर्ट कर रहा था। हद है। पूरे शराफत मोहल्ले का ही बदल दिया। ओ डॉग आकर्ष, तुम कितने बेशर्म हो, वेदा ने उसके कान में धीरे से कहा। आकर्ष ने जवाब दिया, अच्छा है, कम से कम मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसने भौहें सिकुड़ते हुए दांत पीसे, पगली लड़की, थोड़ा और जोर क्यों नहीं लगाती? असल में वेदा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने और जोर से उसे कसकर पकड़ लिया था। अंदर ही अंदर वेदा तो कमर पर हाथ रखकर पागलों की तरह हंस रही थी। लेकिन उसका चेहरा एकदम मासूम बन गया, जैसे अभी रो पड़ेगी और बोली, आकर्ष जी, आप तो बहुत ही ज्यादा रूड हैं। आकर्ष, ये लड़की तो प्रॉपर आफत है। उसने वेदा की टांग पर चुटकी ली और वेदा ने जैसे दर्द से मुंह बनाया। उसका ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ गया। आपने सब सर्वेंट्स के सामने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप तो मुझे बस ऐसे ही रौंद देंगे। मेरा तो कोई रेपुटेशन ही नहीं रही। अब मैं कैसे रहूंगी इस घर में? ऐसे तो सब मुझे हल्के में लगेंगे और बुली करेंगे। आकर्ष, वो तो स्पीचलेस हो चुका था। अब वो कुछ बोलता, उससे पहले बगल में खड़ी मेड से रहा नहीं गया। उसने तुरंत कहा, मिस वेदा, ऐसा नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप इतनी प्यारी और सुंदर हैं, हम भला आपको क्यों तंग करेंगे? ये सुनकर आकर्ष थोड़ा चौंक गया। उसकी मेड ने पहली बार किसी लड़की के लिए इस तरह दबी आवाज में पक्ष लिया था, और वो भी वेदा के लिए। उसने देखा, मेड इतने नर्म लहजे में बोल रही थी जैसे तेज आवाज से कहीं वेदा डर ना जाए। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो नकली मासूमियत की देवी है, और मेड भी उसकी बातों में आ गई। वाह, इस छोटी शैतान का दिमाग तो बहुत तेजी में उड़ान भर रहा है। सच में। वेदा अचानक एक साइड होकर पलटी और मैथ्स की तरफ देखा जो पीछे पीछे चल रही थी। हाँ हाँ, मैथ्स ने तुरंत सिर हिलाया और फिर चापलूसी से बोली, मिस वेदा, आप तो वाकई में बहुत प्यारी हैं। वेदा संतुष्ट हो गई और शर्माते हुए मुस्कुराए, अरे नहीं, आप भी बहुत क्यूट हैं। हम आगे चलकर पक्की सहेलियां बन जाएंगी। ये सुन आकर्ष की आंखें थोड़ी छोटी हो गई, जैस कह रहा हो, ओह, तो पहले ही सर्वेंट्स को खरीद लिया। अभी तो आई भी नहीं, और पहले ही सबको अपनी टीम में कर लिया। सर्वेंट्स तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। इतनी बड़ी हस्ती मिस वेदा खुद कह रही है कि वो दोस्त बनेंगी, अब और क्या चाहिए? वो तुरंत बोली, मिस वेदा, जब आप आएंगी, मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। वेदा ने मीठी मुस्कान दी और बहुत शालीनता से बोली, शुक्रिया। आकर्ष खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। ये छोटी चुड़ैल तो कमाल की पसंदीदा औरत बनती जा रही है। वेदा ने मन ही मन सोचा, मैंने पूरे घर को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है। अब देखती हूँ तुम मुझसे कैसे टकराते हो, ओल्ड डॉग। जैसे ही आकर्ष वेदा को गोद में लिए नीचे पहुंचा, तरुण और श्रद्धा लिविंग रूम में बैठे बोरियत से ताश खेल रहे थे। तभी श्रद्धा बोली, वो बूढ़े दादाजी और मिस वेदा का तो अब तक खत्म ही नहीं हुआ। हे भगवान, इतनी देर! इतने में तो भगवान भी थक जाए। अरे मतलब इंतजार करते हुए। तरुण का चेहरा थोड़ा सख्त करते हुए बोला, तेरा बस चले तो तू अंदर झांक कर देख ले कि क्या हो रहा है। श्रद्धा ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, बेचारे आदमी की हालत खराब हो चुकी होगी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो ढह ना जाए। बोलो, दवाई तैयार कर दूं क्या? तरुण का मुंह और भी ज्यादा बन गया। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है। अचानक श्रद्धा एक्साइटेड होकर बोली, अरे, क्या तुम ये सब बहुत अच्छे से जानती हो सकता है कि तुमने आजमाया भी हो। बोल, वो जोर से हंस पड़ी। तरुण, आकर्ष पूरी तरह से साइलेंट शॉक में। बेशर्म लड़की,
तरुण ने ताश का पत्ता श्रद्धा के मुंह पर फेंक मारा। उधर वेदा ने भी जानबूझकर आकर्ष के कान के पास धीमे से पूछा, तुम और तरुण कुछ है क्या? चुप रहो। आकर्ष ने तुरंत उसकी बात बीच में काट दी और गुस्से में जमीन पर पैर पटका। श्रद्धा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर आकर्ष पर पड़ी और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या देख लिया उसने? आकर्ष, मिस्टर ठंडे चेहरों का सम्राट, अपनी पीठ पर वेदा को उठाकर ले जा रहा था। कैपिटल की जितनी हाई फाई सोशलाइट्स थी, सबका ड्रीम था कि एक बार आकर्ष की उस चौड़ी सख्त पीठ पर सिर रख सके, और आज वो पीठ वेदा के कब्जे में थी। श्रद्धा का मन तो रोने का हो गया था। उसने तरुण से फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये वही आकर्ष है, या किसी ने क्लोन बना दिया? थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।